भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरिह क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। ऊपर की बरसात रुकी हुई है ताकि मैं भीतर से अच्छे से बरस सकूं। जब से ज्ञान गंगा का आगाज हुआ है ऋषभदेव भीग रहा है। गलियां चौराहे सभी जगह पानी है। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक व्यक्ति मेरे पास आया, आकर के बोला कि महाराज क्या आप हाथ देखते हैं? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बोले क्या आप हाथ देखते हैं? मैंने कहा नहीं, गलत जगह आ गया। तो बोले कैसे महाराज? हम कहा हम ऐसे ही महाराज। तो बोले क्या आप हाथ देखते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं पुलक सागर हाथ नहीं चेहरा देखा करता हूं, ध्यान रखिए। हाथों में धोखे होते हैं, चेहरों में धोखे नहीं होते हैं, और मैं हाथ की रेखाएं नहीं पढ़ता हूं, आदमी का चेहरा पढ़ने का प्रयास करता हूं। उसने कहा तो महाराज बताओ मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसे होगा, मेरा आने वाला कल कैसा होगा? मैंने कहा इतना गहरा ज्ञान तो मैं रखता नहीं हूं। तो बोले आप संत हैं, हमारे नगर में चातुर्मास कर रहे हैं, इतना तो बताओ मेरा फ्यूचर कैसा होगा। मैंने कहा ऋषभदेव वालों कि मैं फ्यूचर तो नहीं बता सकता, भविष्य तो नहीं बता सकता, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं कि जैसा तेरा नेचर होगा वैसा तेरा फ्यूचर होगा। ध्यान रखिए, आदमी फ्यूचर बनाने में लगा है, आदमी भविष्य बनाने में लगा है, और मैं पुलक सागर कहता हूं कि भविष्य बनाते बनाते जिंदगी खत्म हो जाएगी और आदमी का भविष्य नहीं बन पाता है। मैं कहता हूं कि फ्यूचर मत बनाओ, अरे नेचर अच्छा बनाओ, फ्यूचर अपने आप हमारा अच्छा हो जाएगा। आदमी दो में लगा है, महिलाएं लगी फीचर में और आदमी लगा है फ्यूचर में। ध्यान रखना, फीचर सुंदर हो तो भी कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। और फ्यूचर की इंतजार करने से फ्यूचर सुंदर नहीं होता है। मैं ज्ञान गंगा महोत्सव में एक सूत्र लेकर आया हूं कि जो आदमी अपना नेचर बदलता है उसका फीचर भी बदलता है और फ्यूचर भी बदल जाया करता है। एक बात याद रखना, नसीब देना भगवान का काम है, लेकिन नसीब बदलना अपना काम हुआ करता है। किस्मत कोई नहीं बदला करता है, किस्मत अपने आप आदमी खुद की बदल लिया करता है। नसीब नहीं बदलेगा भगवान, नसीब तो हमें अपने कर्मों से बदलना पड़ेगा, नसीब तो हमें अपने व्यवहार से बदलना पड़ेगा। किस्मत दे करके ऊपर वाला भेजता है, लेकिन किस्मत को अच्छी बनाना ये हम नीचे वालों का काम हुआ करता है। ध्यान रखिए, परमात्मा चेहरा भेजेगा, चरित्र तो तुम्हें ही निर्मित करना पड़ेगा।
थोड़ा सा इको ज्यादा हो रहा है, कम कर, है ना? चरित्र हमें ही निर्मित करना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, सुंदर चेहरे ज्यादा याद नहीं रखे जाते हैं, सुंदर चरित्र मरने के बाद भी याद रखा जाता है। आदमी को अपना चरित्र बहुत सुंदर बनाना चाहिए। आदमी मैं आग्रह कर रहा हूं, यदि आप किसी के घर में गए, ऋषभदेव में भी एक से एक घर बन रहे, 17 साल पहले ऐसे नहीं थे जो अब बन रहे, ऐसी ऐसी दुकानें बन रही हैं, खूब मार्बल बिक रहा, चॉइस मार्बल जबरदस्त जा रहा है, ध्यान रखना। ग्रीन मार्बल तो सोमेश भेज ही रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। बहुत सुंदर सुंदर मकान बन रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर घर बन रहे हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक मकान वह है जिसमें विदेशी फर्नीचर लगा हुआ है, एक मकान वह है जिसमें महंगे महंगे टाइल लगे हुए हैं, महंगे महंगे पर्दे लगे हैं, खूबसूरत फर्नीचर से घर सजा हुआ है, विदेशों से फर्नीचर बुलाया गया है, बहुत सुंदर खूबसूरत इमारत बनाई गई। लेकिन एक बात बताओ ऋषभदेव वालों, कि एक तो बहुत सुंदर मकान, कीमती फर्नीचर, कीमती पर्दे, सब कुछ बहुत सुंदर लगा है, लेकिन उस आदमी के घर जाओ तो वो सीधे मुंह बात नहीं करता है, पानी को नहीं पूछता है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है। और इसी ऋषभदेव में एक मकान ऐसा है जिसके पास कीमती पर्दे तो नहीं है, कीमती फर्नीचर तो नहीं है, महंगा मार्बल तो नहीं है, लेकिन उसके घर जाओ तो ऐसे बोलता जैसे फूल झर रहे हो, पानी को क्या भोजन का आग्रह मनुहार करता है। एक बात बता दो आप कि जिस महंगे मकान में गए थे, फर्नीचर महंगा, मार्बल महंगा था, देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन तुम्हारे लिए 2 अच्छे शब्द उस घर में नहीं थे। तो एक बात बताना, जब उस मकान से निकल के आप घर जाओगे तो कीमती फर्नीचर याद रहेगा या उसका व्यवहार याद रहेगा? आपसे मेरा प्रश्न है। आदमी, मुझे नहीं लगता है कि कीमती फर्नीचर याद रखे, मार्बल याद रखे, जिस घर में इज्जत ना मिलती हो। आदमी ध्यान रखना, गरीब का घर हो या अमीर का, आदमी इमारत और फर्नीचर याद नहीं रखता, आदमी व्यवहार याद रखता है जिंदगी भर। ध्यान रखिए, जिस गरीब के घर में प्रेम के 2 शब्द होते हैं, जिस गरीब के घर जाओ तो ध्यान रखना, जहां नैनों से स्नेह वर्षा करता है, मैं कहता हूं 1000 करोड़पतियों से भी बड़ा घर उस निर्धन का होता है जिसके घर में प्रेम की बरसात हुआ करती है। क्या याद रखोगे, मार्बल या व्यवहार? क्या सुंदर बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मकान कचरा बनाओ, दिया है भगवान ने तो बनाओ, लेकिन जितना सुंदर मकान है उससे सुंदर हमारा व्यवहार होना चाहिए। ध्यान रखिए, तब जीवन की सार्थकता है। बच्चा रो रहा है या बच्चे के पापा रो रहे हैं? नहीं, शादी के बाद आदमी की भी ऐसे ही आवाज निकलती है, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकता वो। फर्क इतना होता है कि बच्चा आंख से डरता नहीं है, बच्चे का बाप डर जाता है। कोई बात नहीं बेटा, ले जाओ, जंबो कूलर की हवा खिलाओ उसको। उधर मत देखो, इतना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम नहीं, इधर देखो मेरी तरफ। सबका ध्यान उस पर चला गया। क्या करें, मान्य व्यवहार सुंदर बनाइए, आदमी का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। मैं माताओं बहनों से कह रहा हूं, एक बात बताना, एक पति बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है, गोरा चिट्टा है, लाखों रुपए कमाता है, 5-5 लाख 10-10 लाख कमाता है, ईमानदारी से बताना, लेकिन बड़ा गुस्सैल है, बात बात पे तुम्हारा अपमान करेगा, तुमसे तमीज से बात नहीं करेगा, बेरुखी से बात करेगा,
और एक लड़का वो है जो ज्यादा नहीं कमाता है, भले 50,000 कमाता हो, लेकिन तुमको घर में ऐसे रखे जैसे कि घर में कोई मल्लिका बेगम बना के रखता है, आपका बड़ा इज्जत और सत्कार करता है। बोलो, अधिक पैसे वाला रूखे व्यवहार वाला पति अच्छा लगेगा या कम पैसे वाला अच्छे व्यवहार वाला पति अच्छा लगेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिनके आ गए हैं वो तो भुगतो अब जैसे भी हैं। मैं तो बेटियों की बात कर रहा हूं कि किसको अपनी बेटी दोगी, करोड़पति रूखे व्यवहार वाले को या सामान्य अच्छे व्यवहार वाले के घर में बेटी जाना चाहिए? आपसे मेरा निवेदन है, बोलो कैसी जाना चाहिए? दौलत चाहिए या व्यवहार चाहिए? या कोई ऐसा लड़का है जिसकी शादी नहीं हुई हो? है कोई? है तो खड़ा हो जाओ, मैं कराता हूं, टेंशन मत ले। किसका है? चॉइस मार्बल का है? माइक दो जरा इस बच्चे को। कितना सुंदर बच्चा है, पैसा भी है, दौलत भी है, हैंडसम भी है, शादी नहीं हुई। इतने सुंदर यार, अभी तक क्यों नहीं हुई? हो नहीं रही है? गुरुदेव है? मैं छोटा हूँ, 24 साल का ही हूँ। अच्छा छोटा। एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। पक्का? सही बोलोगे या गलत? हाँ सही सही। सही। मेरे पास 2 लड़कियां हैं, मैं शादी कराऊंगा, टेंशन मत ले, करा के जाऊंगा तेरी शादी। 2 लड़कियां हैं, एक बहुत सुंदर है, कश्मीर की कली है, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी है, पैसे वालों की लड़की है, ध्यान रखना, बहुत गोरी चमड़ी है उसकी, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। और एक लड़की थोड़ी सांवली है, ज्यादा पैसे वालों की नहीं है, ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन व्यवहार बहुत अच्छा है। बोल बेटा, किससे शादी करेगा? सर सावली जो है हमारा जीवन से। कौन कहता है कि सुंदरता और पैसों पे लड़के मरते हैं? आज इसने साबित कर दिया, व्यवहार अच्छा चाहिए, कलर से कोई फर्क। जोरदार, बहुत सुंदर, आशीर्वाद। लड़की दिलाऊंगा तुझे, गोरी दिलाऊंगा, टेंशन मत, ध्यान रखना। कौन कहता है कि लड़के सुंदरता पे मरते हैं? आज उस युवा ने परिचय दे दिया कि सुंदरता थोड़ी कम रहे, लेकिन आदमी का व्यवहार, उस लड़की का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखना, मुस्कुराता हुआ काला चेहरा भी सुंदर लगता है और मुंह बना हुआ गोरा चेहरा भी बदसूरत लगा करता है। व्यवहार बदलो। उस बच्चे ने आज भरी सभा में बता दिया कि दादा पैसा और सौंदर्य नहीं चाहिए। आज का ये बच्चा बच्चा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की युवाओं की आवाज है कि लड़की हमारे घर में ऐसी आना चाहिए जो व्यवहार कुशल होना चाहिए। ध्यान रखिए, ऐसी बहू हमारे घर में आना चाहिए, ऐसी बेटी हमारे घर में आना चाहिए। और एक ही निवेदन करता हूं, जो बेटियों के माँ बाप यहां बैठे हैं, बेटियों को ब्यूटी पार्लर भले नहीं भेजना, लेकिन पुलक सागर की सभा में जरूर भेजना। ध्यान रखना, मैं शरीर का सौंदर्य नहीं, व्यवहार का सौंदर्य बनाने का प्रयास करूंगा। तुम्हारी बेटी दूसरे घर जाने वाली है, और दूसरों के घरों में, पराए घर में बेटी यदि राज करेगी तो अपनी सुंदरता की दम पर नहीं करेगी, वह अपने व्यवहार के दम पर घरों में, दिलों में राज किया करती। व्यवहार अच्छा बनाओ। एक सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी संपदा व्यवहार हुआ करती है। व्यवहार से बड़ी दौलत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो। व्यवहार अच्छा बनाओ, ध्यान रखना, तुझे अच्छी मिलेगी। जब तेरे पापा को अच्छी मिल गई, समझ गए, अच्छी है ना, तू मत बोल, पापा से पूछने दे। मम्मी तो सबको ही अच्छी लगती है, नहीं अच्छी है, ध्यान रखना, मान्य बना। व्यवहार को बड़ा विनम्र बना, व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। 24 घंटे मुंह ऐसा ना हो कि कोई बाप दादे मर गए, रोज 13वीं हो रही है। चेहरा खिला खिला होना चाहिए, चेहरा आनंद से भरा होना चाहिए, चेहरे में तेज होना चाहिए, चेहरे में उत्साह होना चाहिए, चेहरे पर उमंग होना चाहिए, चेहरे में जीवन जीने की आशा होना चाहिए। मुरझाए हुआ चेहरा लेकर के मत जियो जिंदगी में।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिल जाए तो भी रोते हैं और नहीं मिले तो भी रोते हैं। नहीं मेरे भाई, मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल, और कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। जिंदगी 4 दिन की है, अच्छा व्यवहार कर लो, अच्छा नेचर बना लो। कल तुम कहां हम कहां, इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। आज बैठे हो कल बैठ पाओ, कोई भरोसा नहीं है। कोरोना आता है, जिन्हें रुकना था वो चले गए, और जिन्हें जाना था वो बैठे। जिंदगी का कोई भरोसा थोड़ी है, ध्यान रखिए। अच्छा नेचर, अच्छा व्यवहार। आज मैं बड़े बड़े शहरों को यदि छोड़कर ऋषभदेव में आया हूं तो मैं अपने भक्तों के अच्छे व्यवहार के दम पर आया हूं। ना मुझे दौलत की जरूरत है, ना शोहरत की जरूरत है। एक छोटा सा गांव भी, यहां की समाज, यहां के लोग बड़े व्यवहार कुशल लोग हैं। कल एक इशारा किए, आज सिस्टम बदल गया, ध्यान रखना। इतना कहना तो तुम्हारी बीवी नहीं मानती जितना मेरी समाज मान रही है, ध्यान रखना। एक इशारे में सिस्टम हो, एक भी स्टेज पे नहीं है। नहीं तो अपने यहां तो स्टेज तोड़ प्रतियोगिता होती है, ध्यान रखिए। मान व्यवहार अच्छा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके घर में एक बेटी होगी। अभी मोदी जी ने एक अभियान छेड़ा, ट्रिपल तलाक। तलाक तलाक कहकर तुम किसी बेटी का जीवन बर्बाद नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। जिंदगी को समझने का प्रयास करें। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तलाक के केस दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आज बेटियां सहिष्णु नहीं हो गई हैं, आज सहनशीलता नहीं रह गई है समाज में। आज परिवार बिखर रहे हैं। पहले बड़े परिवार होते थे तो फिर भी झगड़ा होता था, लेकिन कम होता था। आज झगड़ा इतना ज्यादा होता है। पहले तो क्या बड़ा परिवार होता था तो सास से झगड़ ली तो ननन से बात कर ली, ननन से झगड़ ली तो देवरानी के पास चली गई। अब तो हम दो, हमारे 2 भी कहां बचे हैं, 1 बचा है, ध्यान रखना। अब्बू चला जाता है स्कूल, अब मम्मी पापा क्या करें बेचारे, टाइम पास होता नहीं, झगड़ा शुरू हो जाता है, ध्यान रखिए। जो सासू से लड़ाई होना थी, जो ससुर से होना थी, उससे ज्यादा लड़ाइयां पति पत्नियों के बीच में होने लगी हैं। लोग कहते हैं कि सेपरेट हो जाएंगे, एकल परिवार हो जाएगा तो हमारे घर में शांति और सुख रहेगा। और मैं कहता हूं आज जितने तलाक एकल परिवार में हो रहे हैं, शायद संयुक्त परिवार में उतने तलाक नहीं हो। संभालने वाला कोई नहीं बचा है। पति अपने गुस्से में है, पत्नी अपने गुस्से में है। एक बात याद रखना, पत्नियां जिद करना छोड़ दे और आदमी गुस्सा करना छोड़ दे, तुम्हारा घर स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। देखना महिलाओं की आदत, वो जिद बहुत करती, इतनी जिद्दी नहीं। यहां की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो औरंगाबाद की महिलाओं की बात कर रहा हूं। तुम्हारी बात तो आगे जाके करूंगा, क्योंकि अभी मुझे रुकना है 4 महीना। या ध्यान रखना, बहुत जिद्दी होती है महिलाएं जिद छोड़ दे और पति गुस्सा करना छोड़ दे, घर तुम्हारा स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन महिलाएं अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है और पति गुस्सा छोड़ने को तैयार नहीं है। परिणाम ये निकलता है तलाक तक नौबत पहुंच जाया करती। आज घरों में तलाक हो रही है, पढ़े लिखे परिवारों में तलाक हो रही है। जो जितना शहर से पढ़ के आता है उसके 2 कारण है। एक तो विवाह लेट हो रहा है, 30 साल 28 साल में विवाह होता है। कोई भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता है, सबका ईगो हर्ट होता है। और पहले का जमाना क्या था, 17 साल 16 साल में शादी कर दी जाती थी, बेटी ससुराल में ढल जाया करती थी और जो रीति रिवाज थे उसमें जिया करती थी, ध्यान रखना। अब तो इतनी पढ़ाई का भूत ऐसा सवार हो गया है, ये पढ़ लिख करके डिग्री तो ले लेते हैं, अरे कागजों की डिग्री में पास होते हैं और जिंदगी की डिग्री में फेल हो जाया करते हैं, ध्यान रखिए। आज स्थिति यही बन गई है। आज 25 26 तो छोड़ो, 27 30 साल तक शादी नहीं हो रही है। मान्यवर, जब इतनी उम्र हो जाएगी तो दोनों के ईगो हर्ट होते हैं और वो इतने हर्ट होते हैं कि तलाक की दहलीज पर उनके कदम बड़े चिंता का विषय है। आज स्थिति ये है, चटमंगनी
पट शादी झट तलाक। ध्यान रखना, माँ बाप को पता ही नहीं चलता, मंगनी भी हो जाती, शादी भी हो जाती, आशीर्वाद समारोह हो जाता है, और साल 6 महीने नहीं बचते और तलाक की तैयारियां शुरू हो जाया करती। बड़ा चिंता का विषय है। ऋषभदेव का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़े बड़े शहरों में तलाक के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है। पहले तो सास और ननंद जिम्मेदार होती थी, अब कौन जिम्मेदार है? ध्यान रखना। मान्यवर, मैं आपसे कहूंगा, बहुत स्थिति खराब हो रही है। गांव की बेटी गांव में शादी नहीं करना चाहती है, उसे बहुत बड़ा शहर चाहिए। शहर में शांति नाम की चीज नहीं है। पत्नी अपना जॉब करती है, पति अपना जॉब करता है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। बहुत स्थिति खराब है देश की। मैं यही निवेदन आपसे बड़ी विनम्रता के साथ कर रहा हूं कि अपनी बेटियों को, जो बेटी के पिता हैं, कितने लोग हैं जिनकी बेटियां हैं? हाथ उठाएं जरा। बहुत है। आपके लिए आज का प्रवचन है। जो बेटियों के पिता हैं, बेटियों को अकेली शिक्षा ही नहीं, संस्कार भी देना चाहिए। बेटियों को किताबी ज्ञान नहीं, आचरण का ज्ञान भी हमें सौंपना चाहिए। बेटियों को सिखाओ बुजुर्गों का सम्मान कैसे करते हैं, बेटियों को सिखाओ छोटों को प्यार कैसे दिया जाता है, बेटियों को सिखाओ घर में मेहमान आए तो कैसे बोला जाता है, और बेटियों को सिखाओ कि तुम्हारे यहाँ गुरुजन आए तो उनकी भक्ति और आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जाता है। ये बेटियों की संपदा है। दौलत दहेज नहीं हुआ करता है, हमारे संस्कार और हमारी संपदा सबसे बड़ा दहेज हुआ करता है। यह उसे दहेज में देना चाहिए। बेटियों को जिंदगी जीना सिखाओ। बेटियों को कहो कि तुम्हें एक घर का नहीं, 2 घर का जीवन जीना है। ध्यान रखिए, एक पति के घर की जिंदगी जीना है और एक पिता के घर की जिंदगी, 2 जिंदगी जीना है उसे। एक पिता के घर का जीवन और एक पति के घर का जीवन। और एक बात याद रखना, उस बेटी को कहना, हम माँ बाप हैं, हम तो जवाब सुन सकते हैं, हम माँ बाप हैं, हम तेरी ऊंची आवाज सुन सकते हैं, लेकिन ससुराल में कोई भी तेरी ऊंची आवाज सुनने को तैयार नहीं होगा। ध्यान रखिए, बड़ी विनम्रता का व्यवहार उस बेटी को सिखाइए। एक सेठ था, अपनी बेटी की शादी करने के लिए गया, लड़की देखने के लिए। बड़ा स्वागत हुआ उस सेठ का, बड़ी धनपति की लड़की थी, महंगी कार उस सेठ को लेने पहुंची एयरपोर्ट। लड़के के लिए लड़की देखने आया, 20 नौकर चाकर। उसने कहा, यार लड़की तो बड़े घर की है। खाना परोसा गया, भोजन परोसा गया, सेठ देखते रहा। बातचीत हुई। लड़की के पिता ने कहा कि सेठ जी, तो रिश्ता पक्का समझो। लड़के के पिता ने कहा, घर जाकर जवाब दूंगा। ऐसे ही होता है ना, हम कुंवारे लोग क्या जाने, तुम लोग बताओ, कहीं गड़बड़ हो तो करेक्शन करेंगे। ध्यान रखना, घर जाके जवाब दूंगा। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, नो रिप्लाई। लड़की का पिता था, उसने फोन लगाया कि भाई साहब, आप देख करके गए थे तो मैं क्या समझूं। उस सेठ ने कहा, शादी कैंसिल समझो। कैंसिल? सोने की थाली में तुमको खाना खिलाया, चांदी का सेट रखा, 20 नौकर चाकर तुम्हारी सेवा में रहे, आप कहते हो शादी कैंसिल, शादी नहीं होगी। बोली, नहीं, मेरा बेटा तुम्हारे यहां शादी नहीं कर पाएगा। सेठ ने पूछा कि बात क्या है, क्या हुआ, ऐसा क्या है, लड़की सुंदर नहीं है? बोले, नहीं, तेरी बेटी बहुत सुंदर है। तो फिर क्या दिक्कत है?
आप बोलो कितना दहेज चाहिए, मैं दूंगा, लेकिन तुम्हारे बेटे से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। लड़के के पिता ने कहा दहेज का ढेर लगाए तो भी तेरे यहां शादी नहीं करूंगा, बेटी और सुंदर हो जाए तो भी तेरे यहां शादी नहीं करूंगा। सेठ ने पूछा कि बात क्या है? बोले जिसके घर में उसका होने वाला भविष्य का परिवार आए वह लड़की खाना नहीं परोसे, जिस घर में नौकरों से खातिरदारी कराई जाती है उस घर में मेरे बेटा कभी शादी नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी लड़की ने ना खाना परोसा, ना पूछा, ना सम्मान किया। ध्यान रखना, ऐसी अमीरी हमें किसी काम की नहीं है। अरे हम तो उस लड़की से शादी करेंगे जिसके पास शोहरत और दौलत हो या ना हो, उसके पास अच्छा आचरण और मधुर व्यवहार होना चाहिए। आपसे निवेदन है, लड़कों के पिताओं से भी दौलत और गोरी चमड़ी पे मत मरना। ध्यान रखना, व्यवहार कुशल हो, बोलती हो। उस सेठ ने कहा कि भाई साहब मना कर दो, भाई साहब क्षमा करना, मैं तुम्हारे यहां अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता हूं। ध्यान रखिए, मानिए। पलकें झुका के जियो, पलकें झुका के जियो, उठा के मत जियो। जीवन का गणित बड़ा उल्टा गणित है। यहां नजरें झुकाओगे तो दुनिया तुम्हें नजरों पे बिठा लेगी। ध्यान रखना, और ज्यादा नजरें उठा के बात करोगे तो तुम्हारी नजरें झुकाने वाला कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि पलकें झुका के जियो, दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा लेगी। आज से 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर ने पलकें झुकाई। जैन दर्शन की मूर्तियों को देखना, पलकें झुकी हुई हुआ करती हैं। मैंने कहा कि भगवान तुम तो सारे जगत के भगवान हो, ये पलकें क्यों झुका कर बैठे हो? भगवान ने कहा जीवन जीने का यही सूत्र है कि जो पलकें झुका के जीता है दुनिया उसे पलकों पे बिठा लिया करती है, दुनिया उसे अपनी नजरों में बिठा लिया करती है। वह दुनिया के नयनों में निवास किया करता है, वह नयन पथगामी बन जाया करता। पलकें झुका के जियो, दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा लेगी। ध्यान रखना। मान्यवर, जैन मूर्तियों को देखना, नजरें झुकी हैं। कभी ख्याल किया किसी से मिलो तो झुक कर मिलना, कोई आए तो चरण छू लेना। हमें मालूम है तुम कैसे चरण छूते हो, तुम तो चरण भी नहीं छूते, घुटना छूते हो। घुटना धोख करूं, प्रणाम करूं, नमस्कार करूं, घुटने को। एक बात याद रखना, चरण छुओगे तो आचरण मिलेगा, और घुटना छुओगे तो घुटने का दर्द मिलेगा। ध्यान रखना। फिर कहोगे हम नीचे नहीं बैठ पा रहे, मुट्ठी लाओ, मुट्ठा लाओ, बुढ़ा लाओ। ध्यान रखना, झुको झुको, थोड़ा झुको। झुक कर मिल रहे हैं कम ना समझना, फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुका करती है। वही डाली झुकती है जिसमें फल हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, वही आदमी झुकता है जिसमें कोई ना कोई गुण हुआ करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया का उल्टा गणित है। दुनिया को निगाह गड़ा के देखो तो दुनिया निगाह फेर लेती है, और दुनिया से निगाह फेर लो तो दुनिया नजरें, जब से मैंने जमाने से नजरें फेरी हैं ना, तब से सारी जमाने की नजरें मुझ पर उठ गई हैं। ध्यान रखना, विचार करिए। भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और जब से इसे ठुकराया है पास आने को बेकरार है, पास आने को बेकरार। भाग, दुनिया के पीछे भागोगी दुनिया भगाते रहेगी। दुनिया से नजरें मोड़ लो, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। नजरें झुका कर जियो। मान्यवर, स्वभाव बदलो। तलाक कर ली, दूसरी शादी के जुगाड़ में हो। एक बात याद रखना, घर बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, और पति बदलने से जिंदगी नहीं बदलती है, स्वभाव बदलने से जिंदगी बदल जाया करती है। ध्यान रखिए, अपना नेचर बदल लो। एक सेठ था,
नहीं, राजमल जी नहीं, इनकी बात यहां क्यों करेंगे, अपने को तो इनकी अब की बार राजमल सरकार। ध्यान रखिए, एक सेठ था, उसकी एक बेटी थी, बहुत प्यार करता था बेटी को, इतने लाड में जिलाया, इतना प्यार दिया उसे कि बेटी कुछ बोले नहीं कि उसकी डिमांड पूरी करो। बेटियों से प्यार करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटियों से नफरत करना चाहिए, बेटियों को बहुत प्यार करो, बहुत प्यार करो, बेटियों से बहुत लाड करो, लेकिन इतना लाड मत करना कि लाड में लड़ंका हो जाए, अपनी मर्यादाएं छोड़ दे, अपनी जिंदगी के सब रसूल और रीति रिवाज छोड़ दे। इतना प्यार बच्चों से नहीं होना चाहिए कि जो हाथ की लाठी है वो हाथ का सहारा नहीं बन के बुढ़ापे में सिर फोड़ने का काम करे। ध्यान रखिए, प्यार करिए, बहुत प्यार करिए, लेकिन प्यार में बिगड़ना नहीं चाहिए। ध्यान रखना, वह सेठ बहुत प्यार करता था लड़की को, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, लड़की के बिना सेठ का रहना मुश्किल था। लेकिन कब तक करेगा प्यार, पराया धन है, जाएगी तो ससुराल। 21 साल की हो गई बेटी, पिता को चिंता हुई इसकी शादी कर देना चाहिए। एक बाप को, बेटी के बाप को सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि समय से उसके बेटी के हाथ पीले हो जाना चाहिए। लड़का देखा, शादी हुई, लेकिन इतने प्यार में पली थी, इतने प्यार में पली थी, किसी को कुछ समझती नहीं थी, आदमी को आदमी नहीं समझे, रिश्तों को रिश्ते नहीं समझती थी। जैसे तैसे शादी हो गई, पैसों की दम पर चली गई ससुराल। 3 दिन बाद बाप के पास फोन आता है, डैडी। बोले हाँ बेटा। बोले इसी वक्त आओ। अरे इसी वक्त? 3 दिन तो हुए नहीं है, इसी वक्त आओ, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती हूं। अरे बाप ने कहा यार 3 दिन में महाभारत शुरू हो गई वहां। बोले एक पल भी नहीं। बोले बिल्कुल नहीं, यदि मेरा जिंदा मुंह देखना है तो चले आओ। ध्यान रखना, आजकल सबसे बड़ा समस्या ये मोबाइल हो गया है। मैं फिरोजाबाद गया, उत्तर प्रदेश में एक फिरोजाबाद है, वहां पर एक बुढ़िया रहती थी, 70 साल की बुढ़िया होगी, 80 साल की। वो मेरे कमरे में आकर बैठ गई, रोज चुपचाप बैठती थी। मैंने कहा कि अम्मा तू रोज चुपचाप बैठती, तू है कौन? बोली इसी धर्मशाला में रहती हूं। अकेली? बोले हाँ। मैंने कहा तुम्हारा कौन है? बोले कोई नहीं, मैं और मेरा भगवान। मैंने कहा अकेला जीवन गुजारती? बोले बिल्कुल अकेला। सफेद साड़ी पहनती थी, प्रतिमाधारी थी। मैंने कहा अम्मा कोई तो होगा? बोले मेरा कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा तेरा गुजारा कैसे चलता है? बोले मेरे पति थे, उनकी पेंशन मिलती है। मैंने कहा कितनी मिलती है? बोले 300 रुपये मिलती है। आज के युग में 300 रुपया। पति का देहांत हो गया, मैं अकेली धर्मशाला में रहती हूँ। मैंने कहा 300 रुपये में तुम्हारा गुजारा कैसे चलता होगा? 300 रुपये में तो गैस का सिलेंडर नहीं भरता है, तुम्हारा घर कैसे चलता होगा? मालूम है उस बुढ़िया ने बड़ी प्यारी बात बोली कि महाराज चलाना चाहो तो 300 रुपये में भी घर चलता है, और नहीं चलाना तो 3 लाख रुपए भी कम पड़ा करते हैं। यदि जिंदगी को सही तरीके से जियो तो 300 रुपये भी बहुत, मेरे तो बच जाते हैं। मैंने कहा अम्मा ऐसे कैसे हो सकता है? बोली क्या है, खाने को 2 टीकड़े, लेने को प्रभु नाम। ध्यान रखना, मुझे करना क्या है? ना मेरी औलाद है, ना कोई है, मैं अकेली रहती हूं। मैंने कहा अम्मा फिर भी दिन भर क्या करती हो? बोले बच्चों को पाठशाला पढ़ाती हूं। मंदिर में पाठशाला? मैंने कहा क्या पढ़ाती है? बोले तत्वार सूत 6 डाला, रत्नकरण साहु का 4। मैंने कहा अम्मा तुम पढ़ी कितनी हो? संस्कृत के गाथाएं पढ़ा रही हो? बोले महाराज मैं पढ़ी बिल्कुल नहीं हूं, मैं स्कूल भी नहीं गई हूं। ध्यान रखना, मेरे पिता ने मुझे स्कूल नहीं भेजा। मैंने जो कुछ भी पढ़ा है अपने घर में पढ़ा है, अपने पिता से पढ़ा है। और एक बात और आपको आश्चर्य होगा, उस अम्मा ने कहा कि महाराज मैं पढ़ना जानती हूं लेकिन लिखना नहीं जानती हूं। मैंने कहा ऐसी कोई पढ़ाई होती है?
जिसमें पढ़ना तो जानो, लिखना नहीं जानो। सबसे पहले तो लिखना ही सिखाया जाता है। बोले नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ना सिखाया, लिखना नहीं। मैंने कहा वजह क्या थी? देखो हमारे बुजुर्गों के आदर्श। उन्होंने कहा बेटी तू कभी लिखना मत सीखना, क्योंकि जब तेरी शादी हो जाएगी ना, वो ससुराल जाएगी और वहाँ यदि ऊंच नीच मिला, दुख मिले, और तू लिखना सीख गई तो बाप को रोज चिट्ठी लिखेगी, ध्यान रखना। और मैं चाहता हूँ कि चिट्ठी मत लिख, हर दुर्भाग्य से लड़ने का साहस प्रदान कर। मैं तुझे वह साहस देता हूँ कि जैसी भी ससुराल हो उसे तुझे ही निपटना है, ध्यान रखना, अपने व्यवहार से, अपने नेचर से। और आजकल तो यहाँ सास ससुर में लड़ाई होती नहीं, कि लड़ाई कंप्लीट नहीं हो पाती है और फोन चालू हो जाता है, देखो मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी। जमाना बदल गया। उस सेठ को उस बेटी ने फोन लगाया, इसी वक्त आओ। सेठ ने कहा चलो, अब बाप का दिल है, क्या करे, जाना पड़ता है। गया, जैसे ही उतरा ऑटो रिक्शा से, घर के लोगों ने कुछ पूछा ही नहीं। समधी जी आए हैं, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? बेवई या बेवफा? बेवई जी आए, समधी जी आए हैं। अरे पूछा जाता ना, आइए बैठिए, चाय पियो, पानी पियो, आदर होता, सत्कार होता है। उस घर में किसी ने नहीं पूछा उससे। एक बात ध्यान रखना, एक बेटी के गलत व्यवहार से पिता का ससुराल में अपमान हुआ करता है, ध्यान रखिए। किसी ने खाना नहीं पूछा, पीना नहीं पूछा, सीधा गया बेटी के कमरे में। बोला बेटी क्या है? बेटी गले से लिपट के रोने लगी, किस नरक में मुझे डाल दिया, कौन सी बदकिस्मती फूटी किस्मत। बाप ने कहा यार 3 दिन में किस्मत फूट गई इसकी, ऐसा क्या हो गया है इस घर में? तो बोले मुझे इसी वक्त अपने मायके लेकर के चलो, पिया के, मैं यहाँ रहने वाली नहीं, मुझे पीहर लेकर के चलो। लड़की का बाप समझदार था, उसने कहा बेटा तेरी सास से पूछ लेंगे, ऐसे कैसे लेके चलो? बोले भाड़ में गई वो सास, उसी दुष्टा के कारण तो नरक बना है घर। अरे 3 दिन में दुष्टा हो गए। बोले कुछ नहीं पूछना उससे, चलो उठाओ अटैची। लड़की के पिता ने कहा नहीं बेटा थोड़ा रुक। एक बात याद रखना, लड़की का पिता बनना किसी संत की तपस्या से कम नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। बहुत कठोर साधना होती, बहुत कुछ उसे सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। गया और जाकर के बोला बहन जी मैं अपनी बेटी को ले जाऊं? अरे सासू ने कहा कल का ले जाने वाला, इसी वक्त लेके जा। तो बोले कब भेजना है? बोले जिंदगी में कभी नहीं दोबारा। अरे उसने कहा भाई ऐसा क्या हो गया? सासू कह रही कि आज के बाद भेजना नहीं। उसने कहा मामला गड़बड़ है। बेटी से कहा चल। बेटी बैठ गई, कार में पहुंची। जैसे ही पहुंची तो रास्ते में पिता ने कहा बेटी एक बात बता, तेरी ससुराल कैसी है? बोले नरक। देख के नहीं आए कैसा नरक जैसा वातावरण है? अच्छा बेटे। बोले ससुराल तेरी नरक है और तेरा ससुर बोले राक्षस। ससुराल नरक और ससुर, तुम लोग सीख मत जाना ये डायलॉग, नहीं तो बड़े ध्यान से सुन रही हो, ध्यान रखना। पूछा बेटा एक बात बता, तेरी सास कैसी है? बोले डायन। ससुर राक्षस, सास डायन। और बोले तेरी ननन? बोले चुगलखोर, चुगली करने वाली, दिन भर यहां की वहां चुगली करती रहती है। बोले तेरा देवर कैसा है? आवारा, बदमाश। तो बोले तेरा जेठ कैसा है? अरे बिल्कुल धूर्त नंबर 1 का मूर्ख। तो बोले बेटा एक बात और बता दे, तेरे पड़ोसी कैसे हैं? बोले LLB। LLB समझते हो? लुच्चे लफंगे बदमाश। जान बाप ने कहा यार सभी खराब है, सास भी खराब, ससुर भी खराब, देवर भी खराब। बोले एक बात बता बेटा, तेरा पति कैसा है? बोले साक्षात यमराज। अरे बोले अब गड़बड़ी इसमें ही, अब ससुराल गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ कौन है अब? ये लड़की। सारे लोग खिलाफ कैसे हो जाएंगे? उसने कोई बात। बोले पिताजी आज के बाद
वापस नहीं जाऊंगी ससुराल। नहीं बेटी कोई दिक्कत नहीं, बहुत पैसा है मेरे पास, आराम से जिंदगी गुजारेंगे, चल मेरे साथ। ले गए, लड़की के पिता ने रखा। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, महीना भर हुए, तकलीफ लड़की के बाप को नहीं, किसको होने लगती है? पड़ोसियों को। उनने शुरू कर दी कहानी, क्यों लेने नहीं आ रहे क्या? तेरे की लड़की बैठी उसके घर में, जिया जल रहा तुम्हारा। अब मंदिर जाती सुषमा जैसी मिल गई कि क्यों जीजा जी नहीं आ रहे क्या? अरे उसने कहा धत तेरे की, मैं चावल चढ़ाना कम भूल गई, जीजा नहीं आ रहा, फूफा जी नहीं आ रहे। अरे उसने कहा तो लेने की आफत पड़ गई यहाँ तो। शादी के बाद पीहर में लड़कियों की यही इज्जत होती है, ध्यान रखना। राजपाट सब जो मिलता है। और एक बात मैं आपसे कहता हूं बहुओं से, एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, जो तुम्हें सास ने दिया है ना, वो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जिंदगी भर नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखिए। एक सुहाग दिया है तो तुम्हारे माँ बाप ने नहीं, वो तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हें दिया है। और एक बात याद रखना, ये सुन सिंदूर, ये बिंदी, ये बिछोड़ी, ये माँ बाप से नहीं मिलती, ये ससुराल से मिला करती है, ध्यान रखना। और माँ बाप तुम्हें अपनी दौलत का एक हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन माँ बाप तुम्हें उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं। और इस घर का राजपाट यदि मिलता है तो सास ससुर के द्वारा मिला करता है। वह सौभाग्य तुम्हें वही देते, सास ससुर से मिलता है। मालकिन कहाँ, कितना भी पीहर वाले पैसा दे दें, मालकिन घर की तो ससुराल वाले ही बनाया करते हैं, ध्यान रखिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपनी माँ से ज़्यादा प्यार अपनी सास को किया करो, ध्यान रखना। माँ ने तो तुम्हें दौलत दी है, पिता ने दौलत दी है, लेकिन सास ने तो दिल का टुकड़ा तुम्हें दिया है, ध्यान रखना। अपना बेटा तुम्हारे हवाले किया है। जो उपकार सास ससुर का होता है, वो उपकार माँ बाप का लड़की के लिए जीवन में नहीं हुआ करता है, ध्यान रखिए। उस लड़की ने कहा मैं यहीं रहूंगी, लेकिन मोहल्ले वाले परेशान करना शुरू कर दिए। मंदिर जाए तो अब शर्म आए, बताए क्या? अरे तेरी अभी अभी शादी हुई है, फोन आए बुआ का, हेलो, बोले हाँ बुआ जी, अरे तू गई नहीं क्या? फोन रख दे बेचारी, करे क्या? भाभी है तो वो ढंग भाभी समझ गई, अब तो यही रहेगी। बहुत हो गई, दीदी आई दीदी आई दीदी आई, महीना भर चल दीदी चाय बना, नाश्ता बना, अब तू तो यही रहेगी ना। ससुराल में बड़ी, पीहर में बड़ी दशा है। शादी के बाद जाना मत, और अजमाना है तो 6 महीने रह के आना, फिर पुलक सागर से मिलना, क्या दशा होती है, ध्यान रखना है। कोई बात नहीं करता, भाभियों के व्यवहार बदल गए, भाई का व्यवहार बदल गया। उसने कहा ये तो बड़ी आफत हो गई, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, बड़ी उदास हो गई, बड़ी नीरस हो गई। किसी की पार्टी में जाए, शादी में जाए, पहला प्रश्न ये, क्यों गई नहीं क्या? अरे उसने कहा क्या गई नहीं का, गई नहीं का, तुम्हारी छाती पे बैठी हूं क्या मैं? अपने बाप के यहाँ रहती हूं। लेकिन ध्यान रखना, बाप का तभी तक बाप है जब तक ससुराल नहीं मिले। बड़ी परेशान होगी बेटी, उदास थी, एक दिन बैठी थी, बाप ने कहा बहुत दुखी लग रही है। बोले पिताजी मैं करूं क्या? उधर ससुराल, इधर ये पीहर वाले नहीं जीने देते हैं, और ऋषभ देव जैसे घर होंगे बाजू बाजू में, छत पे जाए तो पकड़े, बाजार जाए तो पकड़े, मंदिर जाए तो पकड़े। एक ही सवाल, गई नहीं क्या? क्या करूं पिताजी? बोले एक बात बता बेटा, अपने यहां एक महाराज का चतुर्मास हो रहा है, उनसे कुछ पूछ के आओ। ये दुनिया भर की झंझटें हमारे ही पास आती हैं, ध्यान रखना। करें क्या महाराज लोग, शादी करो तुम, निपटारा करें हम। बोले हाँ पूछ क्या? अरे बोले महाराज आराज क्या बताएंगे, वो बाल ब्रह्मचारी, उनने कौन सी शादी करी है? बोले नहीं फिर भी बेटा पूछ आता हूं एक बार। बोले ठीक है। सेठ गया दूसरे दिन, बोले महाराज ने बता दिया। बोले बेटा महाराज ने एक मंत्र ऐसा दिया है कि पूरी ससुराल तेरी मुट्ठी में हो जाएगी। मेरी मुट्ठी में? कितने दिन में? 6 महीने में। 6 महीने तक तो बोर हो जाऊंगी मैं। बोले नहीं बेटा 6 महीने साधना कर ले,
पूरी ससुराल तेरी मुट्ठी में होगी, तेरा हुकूमत चलेगी, तू वहां की मल्लिका बन जाएगी। अच्छा, एक बहू चाहती क्या है कि चाबी मुझे दे दो, घर के सब हिसाब किताब मुझे दे दो, और जैसा मैं कहूँ वैसा रहो, तो ससुराल स्वर्ग है, ध्यान रखना। बोली बेटी 6 महीने साधना करेगी। बोले ठीक है पिताजी, यहाँ कौन सा सुख मिल रहा है मुझे, यहाँ तो कोई मुझे छोड़ते ही नहीं है, जा नहीं रही जा नहीं रही जा नहीं रही। तो बोले चल बेटा मैं तुझे छोड़ आता हूँ, 6 महीने मंत्र जपना। बोले मैं मंत्र जपूंगी? बोले नहीं, मंत्र में जपूंगा, तपस्या तुझे करना है। अच्छा मैं तपस्या, क्या माँ पिताजी बताओ, उपास उपास? अरे उपास नहीं, ना उपास करना है, ना मंदिर जाना, कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी तपस्या करना है। बोल चलना है ससुराल? लड़की ने कहा चलो चलते हैं। गई। बोले बेटा बस एक तपस्या करना, 6 महीने अपने से बड़ों को जवाब नहीं देना। समझ में आया? कोई कुछ भी करे चुपचाप सहन करना, ओनली 6 मंथ, उसके बाद तो तेरा राज होगा घर पे। किसी को कुछ मत बोलना, बड़ी विनम्रता से बोलना। बोले ठीक है पिताजी कर लेती हूँ। जैसे ही घर पहुंची, सास ने देखा फिर आ गई ये महाभारत। उसने कहा समधी जी तुमको मना किया था ना नहीं लाना। लड़की गई, रिक्शे उससे गाड़ी से उतरी, सास के चरण छुए। सास ने कहा ये क्या है? बोले हे माता आशीर्वाद दे, तुझे खुश रख सकूं, पूरे परिवार को खुश रख सकूं। सास ने कहा ये वही वाली है कि बदल गई है? ये क्या, ये तो 8 बजे सो के उठती थी, एक आवाज लगाओ 10 सुनाती थी। सास ने कहा ठीक है मामला कंट्रोल में है। अंदर गई, चाय बनाकर लाई, प्याला टूट गया। ससुर ने कहा अंधी है क्या, दिखता नहीं है? इतना कांच का प्याला तोड़ दिया, अंधी है क्या? उसने कहा कंट्रोल किया अपने आप को। उसने कहा ससुर जी गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। तो मन में तो कह रही थी प्याला 6 महीने बाद तेरे सिर पे नहीं फूटे तो मेरा नाम भी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी से कम नहीं होगा, ध्यान रखना। लेकिन बाप के बंधनों में बंधी हूं, पिताजी माफ कर दो। ससुर ने ऊपर से नीचे तक देखा, यार ये मामला क्या है, इतनी चेंज कैसे हो गई? सवेरे उठी 6 बजे, 8-9 बजे उठने वाली 6 बजे उठी। मन किचन में बर्तन की आवाज आ रही। सासू ने अपनी बेटी से कहा देख तो ये बर्तन की आवाज आ रही है, बिल्ली आ गई क्या? अरे बोली बिल्ली तो नहीं है, ये भाभी बैठी काम कर रही है। बोली काम कर रही? बोले हाँ, चाय बना रही, नाश्ता बना रही। सास ने पूछा समधी जी से कि समधी जी एक बात बताओ, तुम्हारी एक ही लड़की है या 2 थी? बोले मतलब क्या? नहीं कोई जुड़वा ट्विंस वाला लफड़ा तो नहीं था ना? बोले नहीं बहन जी कुछ नहीं, वही लड़की है। नहीं चेंज लग रही है, आई थी जब कुछ थी और अब कुछ और हो गई है, ऐसी कैसी बदल गई? बोले नहीं बहन जी बिल्कुल विश्वास रखो, ये वही लड़की है। बेटा ससुर पिता ने कहा बेटा मैं चलता हूं, याद रखना। बोले बस 6 महीने की बात पिताजी, टेंशन नहीं दूंगी आपको। नाश्ता बनाती, खाना बनाती, कपड़े भी धोने लगी। अब ऋषभदेव में नौकरानी तो मिलती नहीं है, क्या कर सकते, खुद को ही अपना काम करना पड़ता है। कपड़े धोती, पोछा लगाती, झाड़ू लगाती, बर्तन साफ करती। ननंद आती तो दीदी दीदी, देवर को देवर देवर देवर, नाश्ता बनाती, चाय पिलाती, ससुर को नाश्ता देती, मंदिर से लौटती, तैयार सब कुछ। ससुर ने कहा यार ये तो बहुत चेंज हो गई है। ससुर ने कहा नहीं हम लोग गलत थे, लड़की तो बहुत अच्छी है। और ससुर जी क्या करते मालूम है? शाम को बाजार से लौटते तो कुछ ना कुछ मीठा लेकर आते। ससुरो खाली हाथ मत चले आया करो घर, लौटो तो कुछ लेके आया करो ताकि बहू तुम्हारा इंतजार करे, ध्यान रखना। तुम तो ऐसे ही चले जाती हो घर में, ध्यान रखना।
कुछ ना कुछ लाओ, तुम तो उसके लिए लाया करो। देवर भी बड़ा होशियार था, ए भाभी के लिए ये लाना, भाभी के लिए वो लाना। भाभी तो भूल गई, सब माहौल ही बदल गया, पूरा माहौल परिवर्तित हो गया। सासू हरिद्वार गई, वहां से साड़ी लाई, ध्यान रखना किसके लिए? सासुओं से निवेदन है, कहीं घूमने जाओ ना प्यारी प्यारी अम्माओ, जगत जननी जगदम्बाओ, अपने लिए कुछ लाओ या ना लाओ, बहू के लिए कुछ तो नहीं। बेटी के लिए लाती हो, बहू के लिए नहीं लाती, ध्यान रखना है। बेटी को लाना भूल जाओ, लेकिन बहू को सबसे पहले कुछ ना कुछ उपहार। बहुओं तालियां बजा दो जरा जोर से। बेटी क्या करेगी? बीमार होगी बहू पानी देगी, तबीयत खराब होगी बहू साथ दे। बेटी तो ज्ञान बांट के चली जाएगी, बस ध्यान रखना, मेरी माँ का ध्यान रखना, मेरे पापा का ध्यान रखना। वो खुद के ससुर की आफत कर रखी है वहां उसने, और अपनी माँ का ध्यान रखवा रही, ध्यान रखना। साथ बहू ही देगी, ध्यान रखना। 24 घंटे बहू साथ रहती है, 24 घंटे बहू सेवा करती है, 24 घंटे बहू तुम्हारी आओ भगत करती है। मैं तो कहता हूं कि बेटियों से ज्यादा प्यार अपनी बहुओं से होना चाहिए, ध्यान रखिए। जो बहुओं को प्यार देगी, उस घर में बहू बहू नहीं लक्ष्मी बनकर के उस घर में राज किया करती है, ध्यान रखिए। मान्यवर निवेद सीमा, नहीं अभी नहीं, दिखावा मत करो। अच्छा अभी नई नहीं है ना, असली तो छोरा खुश हो रहा है कि देखो मम्मी कितना दिखावा कर रही है। मान्यवर विचार करिए आप, पूरे भर के लोग भाभी भाभी भाभी, बहू बेटी। एक दिन सास ने बुलाया कि टाइम हो गया है, 10 बज रहे। बुलाया कि इधर आ बेटा। बोले क्या? बोले देख अब मेरा बुढ़ापा है, अब मुझसे कुछ होता नहीं है। कमर की चाबी निकाली और बहू को कहा आज से दूध वाले का हिसाब तू कर, आज से सब्जी वाले का हिसाब तू कर, आज से जिसका भी हिसाब किताब तू कर। और बेटे से कहा जो भी कमा के लाए लक्ष्मी के हाथ में देना, ये जैसा चाहेगी वैसा खर्च करेगी। बहू ने कहा कि हो गया, मजा आ गई, जिंदगी बन गई सरकार, अब की बार राजमल सरकार बन गई, सरकार मिल गई सत्ता। उसने कहा यार ये बाबा ने कौन सा मंत्र दिया मेरे पापा को, 6 महीने का दिया, महीने भर में असर आ गया, पूरी दे दी चीज जोड़ी, सब कुछ। बहू तू संभाल। बोले मम्मी मम्मी मम्मी, बेटे बहू भी कहे, सास भी कहे बेटी बेटी बेटी, घर बदल गया पूरा। रक्षाबंधन आया, भाई लेने आया, भाई ने कहा कि दीदी चलो घर। बोले रुक जा, चलती हूँ। इतनी भी जल्दी? 8 दिन पहले क्यों आ गया? अरे उसने कहा तेरी न रखे ना ससुरालय में, चुप रहे। बोली जा सास से पूछ, जाके पहले दिन तो कहा था सास से क्या पूछना। बोली जा उससे पूछ के आ। जैसे ही पूछा, अम्मा जी अपनी बेटी को ले जाओ। अरे बेटा बेटी को मत ले जाओ, उसके बिना तो घर सूना हो जाएगा, सुबह से शाम कटना मुश्किल हो जाएगा, कौन मेरी सेवा करेगी। एक काम कर, रक्षाबंधन है ना, आज ले जा कल वापिस। उसने कहा, लड़के ने भी देखा दीदी ये क्या कमाल हो रहा है, पूरे घर में राज करने लगी। पहुंची पीहर, पिता ने कहा कि बेटी क्या हाल चाल है। बोले बस सब अपना है, घर भी अपना, चाबी भी अपनी, सब। और पिताजी पूरा माहौल ही वहां चेंज हो गया। बोले मतलब क्या है? बोले मैं 6 बजे उठती हूँ तो सासू कहती बेटा तू सो जा, सो जा, थक गई होगी, सो जा, इतने जल्दी क्यों उठ रही है, मैं चाय बना लेती हूँ। लेकिन महीने भर में ऐसी आदत बन गई है कि मुझे नींद ही नहीं आती है अब। तो बेटी एक बात बता, ससुराल कैसी है? बोले स्वर्ग। बोले बेटी एक बात बता, ससुर कैसा है? बोले आपसे भी ज्यादा अच्छा। तो बोली बेटी सास कैसी है? बोले कभी मम्मी की याद नहीं आती है। तो बोली ननंद कैसी है? इतना प्यार तो मेरी बहन नहीं करती जितना प्यार मेरी ननंद करती है। तो बोली बेटा देवर कैसा है? बिल्कुल लक्ष्मण जैसा मेरा देवर है। और बोले वो यमराज तेरा पति कैसा है?
बोले पिताजी ऐसा मत बोलो, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। और बोले वो पड़ोसी, बोले उन जैसे पड़ोसी तो दुनिया में नहीं मिल सकते हैं। तो बेटा बोल, तेरा जीवन बदल गया। बोले पिताजी एक बात बताओ। बोले क्या? बोले तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा था? नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। ध्यान रखना। बोले पिताजी कौन सा मंत्र पढ़ा था? बोले बेटा तुझे क्या करना, तेरी स्थिति बदल गई ना। बोले नहीं पिताजी, बताना तो पड़ेगा कि तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा था। बोले बेटा मैंने पुलक सागर का मंत्र पढ़ा था। बोले क्या बोला था? बोले उनने कोई मंत्र फंत्र नहीं दिया, उनने तो कहा कि तुम पढ़ते जाओ, कुछ भी जो पढ़ना है, बस बेटी से तपस्या करवाओ। और बेटी जो तूने 1 महीने जो साधना की है उसका फल है कि तू अपने ससुराल में राज कर रही है। ध्यान रखना बेटी, यदि ऐसी जिंदगी बनाएगी, जिंदगी भर घर लक्ष्मी कह करके पूजी जाएगी। एक बात याद रख बेटा, एक बात याद रखिए, स्थान बदलने से कोई महान नहीं हुआ करता है। और ऋषभ देव वालों, मैं आपसे कह रहा हूं कि महान स्थान पर बैठने से कोई महान नहीं होता, बल्कि महान आदमी जहां बैठ जाए वो स्थान महान हो जाया करता है। ध्यान रखिए, आपको यदि यहाँ बिठा दिया जाए तो कोई आपको प्रणाम करने वाला नहीं है, और मैं नीचे भी बैठ जाऊं तो लोग मुझे नमस्कार करने वाले हैं। ऊपर नीचे बैठने से कुछ नहीं हुआ करता है, महान स्थानों पर बैठने से आदमी महान नहीं होता है। महानता स्थान में नहीं होती है, महानता होती है तो हमारे चरित्र और व्यवहार में महानता हुआ करती है। स्थान बदलने से, ससुराल बदलने से क्या होगा? ससुराल नहीं बदलो, बदलना है तो हृदय बदलने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, मन बदलने का प्रयास करिए। यदि तुमने अपना मन बदल दिया तो वही नरक जैसी ससुराल स्वर्ग में परिवर्तित हो जाया करती है। आदमी ने मन बदल लिया तो जो कल तक दुश्मन था आज दोस्त नजर आया करता है। केवल अपना मन बदलना है, केवल अपना विचार बदलना है। और आपसे मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, आपसे मैं इतना ही कहूंगा, केवल व्यवहार बदलो, स्थान मत बदलो। स्कूल बदलने से क्लास आगे नहीं बढ़ती, बुद्धि बदलने से क्लास आगे बढ़ा करती है। ध्यान रखिए, आपसे इतना ही मैं निवेदन करने जा रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं कि आजकल महिलाएं बहुत ज्यादा मैचिंग करती हैं, होना चाहिए। आज सब केसरिया केसरिया हो रही है, जो देखो वो आदमी क्या करे बेचारा, वही सफेद है, चाहे पेंट पहन लिया शर्ट पहन ले। आदमी क्या करे, उसके पास 2 ही ड्रेस है जिंदगी में, ज्यादा से होगा तो सफारी पहन के आ जाएगा, और तो कुछ है ही नहीं, उसके लिए कुछ बना ही नहीं, सारा बना इनके लिए है। लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है देश में, अरे मोदी जी महंगाई नहीं बढ़ा रहे, महंगाई तो महिलाएं बढ़ा रही हैं। ध्यान रखना, ये तो जाती हैं दुकानों में, जैसे ही साड़ी फैलाई, अरे मैडम आप पे ऐसी खिल रही है, अब तो मैडम का पर्स खुल जाता है, फिर नहीं पूछना कितने की है और क्या है, बस इतना तारीफ कर दो थोड़ी सी। महंगाई बढ़ाने में महिलाओं का हाथ है। ध्यान रखना, इनके पास क्या है, विचारों के पास ज्यादा से ज्यादा एक घड़ी, एक चैन लटका लेगा, एक अंगूठी पहन लेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। महिलाओं को तो पैर की उंगली से लेकर सिर तक 16 श्रृंगार हुआ करते हैं। ध्यान रखना, सारी कमाई तुम्हारी ये खा रही है। ध्यान रखना, विचार करिए, खाएंगी और किसे दोगे, देना तो ऐसे ही पड़ेगा तुमको। ध्यान रखिए, मान्यवर आपसे कह रहा हूं, मैचिंग का जमाना है। एक बार घटना घट गई मेरे साथ, मैं ग्वालियर में चतुर्मास था, एक महिला आई, मैं तो मैचिंग देख के हैरान हो गया, हालांकि मैं देखता नहीं ये सब चीज़, मुझे क्या लेना देना है, लेकिन अब सामने आ जाती है तो दिख ही जाती है। एक महिला आई, पिंक कलर की साड़ी, पिंक कलर के ये पुताई, ये होते ना, कैसा जमाना आ गया है कि कहा जाता है कि नाखून काटो बाल बढ़ाओ, हो क्या रहा है, बिल्कुल उल्टा, नाखून बढ़ रहे हैं, बाल कट रहे हैं। ध्यान रखना, पिंक कलर की साड़ी, पिंक रुमाल, पिंक पर्स, पिंक चूड़ी, पिंक बिंदी, और तो और
पिंक चप्पल, और तो और गोदी में जो बच्चा वो भी पिंक पिंक। मैंने कहा वाह रे गुलाबी शहर जयपुर यहीं आ गया क्या। मैंने कहा इतना पिंक पिंक क्यों हो रही है। बोले मैचिंग का जमाना हमारा, पिंक पाउडर पोतती है ना, कोई बात नहीं। दूसरे दिन सफेद साड़ी पहनकर आई, सफेद दुपट्टा, सफेद बिंदी, सफेद चूड़ी, सफेद पाउडर। मैंने कहा आज बिल्कुल किशनगढ़ बन के आई, मार्बल सिटी। ध्यान रखना। तीसरे दिन गड़बड़ हो गया। काली साड़ी, काली बिंदी, काली चूड़ी, काला पर्स, यहां गड़बड़ हो गया। मेरे का जब पिंक थे तो पिंक पाउडर था, वाइट था तो आज पाउडर का क्या हो गया। बोली महाराज ये सेटिंग नहीं, ये सेटिंग बिगड़ गई थोड़ी सी, ध्यान रख। नहीं मैचिंग करो, करना चाहिए, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुमसे बातें कर रहा हूँ कि मैचिंग का ज़माना है। लेकिन मैं सभी बेटियों से, बहुओं से निवेदन करूँगा, पुरुष वर्गों से निवेदन करूँगा कि मैचिंग तो बहुत करो, लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि कपड़े की मैचिंग ही नहीं, मन की मैचिंग भी होना चाहिए जिंदगी में। अपना जीवन ऐसा बनाओ जो सबसे मैच हो जाए। कपड़ों की मैचिंग जीवन को महान नहीं बनाएगी, लेकिन मन की मैचिंग, मन ऐसा बनाओ, मन ऐसा बनाओ जो घर में ससुर से भी मैच हो जाए, सास से भी मैच हो जाए, ननद से भी मैच हो जाए, देवर से भी मैच हो जाए। वो जिस दिन सबसे मैचिंग हो जाती है, यह फिर मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना नहीं करना पड़ती, स्वर्ग उतर के हमारे घर में अपने आप आ जाया करता है। ध्यान रखिए, फिर किसी मंदिर में माथा टेकने की जरूरत नहीं हुआ करती है, किसी से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं हुआ करती है। हमारा घर एक मंदिर बन जाता है, हमारा घर एक स्वर्ग बन जाता है। तो मैं पुलक सागर यदि आपके ऋषभ देव में आया हूं तो इतना ध्यान रखना, मैं पत्थरों के मंदिर नहीं, मन को मंदिर बनाने का प्रयास करने के लिए आया हूं। और मन को इतना मंदिर बना लो, इतना पवित्र बना लो, ऐसा जीवन बना लो। ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि जब ज्ञान गंगा नहीं थी तब भी तुम्हारा वही नेचर था, और सुनने के बाद भी तुम्हारा वही नेचर है। नहीं मेरे भाई, ये पुलक सागर का बोलना सार्थक तब होगा कि जब 4 तारीख को तुम कुछ और थे, 19 तारीख को तुम कुछ और हो जाओगे अपनी जिंदगी में, तो मेरा बोलना सार्थक होगा, सफल हो जाएगा। जीवन को बदलो। कोई चमत्कार दुनिया में नहीं होता है, चमत्कार यदि कहीं होता है तो हमारी बदली हुई जिंदगी में चमत्कार हुआ करता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, मन बदलो, स्थान नहीं बदलो, व्यक्ति नहीं बदलो, सोच बदल लो, तुम्हारा जीवन स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा प्रवचन की शुरुआत में कि नसीब देना भगवान का काम होता है, लेकिन नसीब बदलना हमारा काम हुआ करता है। अपने नसीब को अपने हाथ से हम बदल सकते हैं, हम अपने जीवन को अपने हाथ से बदल सकते हैं। पुरुषार्थ हमें ही करना पड़ेगा। आपसे निवेदन है, घर में 4 लोग रहते हैं, अब तो बचे भी कितने हैं, 2-3 मुश्किल से। सारी दुनिया में एडजस्ट करते हो, 4 लोगों में एडजस्ट नहीं कर पाते हो। यदि मेरा ये सूत्र आपने सीख लिया, मेरी ये सलाह आपने मान ली, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ फिर अदालत में कोई तलाक के कागज लेकर नहीं पहुंचेगा, कोई घरों में विसंगतियां नहीं होंगी, कोई जरूरत नहीं होगी किसी कानून की। हम ऐसा जीवन जिए, ऐसा आदर्श जीवन जिए कि हमारा घर स्वर्ग बन सके, मंदिर बन सके। समय हो गया है, 5 मिनट आपके ज़्यादा हो गए हैं। अनुग्रहित हूँ कि आपने मुझे सुना, और आज ज्ञान गंगा के दूसरे दिन भी आप बड़ी शालीनता से यहाँ पर सुनने आए। रात का अपना एक अलग माहौल होता है, वो आज दिख नहीं रहे। कल संगीतकार बहुत सुंदर गाने के लिए गीत सुनाने, भजन सुनाने आए थे, वो अपना एक आनंद है। शाम की सभा का अपना एक आनंद हुआ करता है। और मैं तो कहता हूँ जिस नगर में संत पहुँच जाएं, 24 घंटों में 16 घंटे धर्म ध्यान हुआ करता है। अभी किसी को कोई फुर्सत नहीं, सबको महाराज दिख रहे हैं, मंदिर दिख रहा है, आरती दिख रही, पूजा दिख रही है। इससे बड़ा सत्संग कोई और नहीं होता है।
तो आज मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि 2-3 बातें याद रखें कि नसीब हमें खुद बदलना है। दूसरी बात याद रखो, घर बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती है, स्वभाव बदलने से ज़िंदगी बदला करती है। और इंसान वही है जो बड़ों को आदर दे और छोटों को प्यार करे, वह ज़िंदगी को सही ढंग से जिया करता है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय